हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप 4 कैंडल्स कैसे बनाए जाते हैं और इसमें वैक्स प्योरिंग कैसे की जाती है, इसमें विक कब लगाया जाता है, इसमें फ्रेगनेंस कब डाला जाता है, हर एक चीज़ और टेम्परेचर क्या होता है, कैसे मुझे पता चलेगा कि अब इसमें और प्योरिंग करने के लायक इसका टेम्परेचर हुआ है कि नहीं। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अगर आप घर पे ही अपना कैंडल्स बनाना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें कब कौन सी पॉइंट आपके लिए यूजफुल हो जाए, ये आप पूरी वीडियो जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि ये मैंने बहुत स्लो मोशन में आपको दिखाया है और मैं जहाँ तक मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में हर एक जानकारी मैं आपको दे सकूं, ताकि आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। तो जैसा कि आप लोग ने देखा है, तो जार को मैंने पहले स्प्रे किया, जो क्लीनर आता है जार के लिए। तो मैंने इसको स्प्रे करके रूम में तो हैंकी का यूज करती हूँ और मैंने इसको साफ़ किया है। और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैं उसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जार को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें थोड़ी सी भी गंदगी रही तो आपका जो कैंडल है वो उतना अच्छा लुक में नहीं आएगा और लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर आप स्वयं खुद के लिए बना रहे हैं ना, तो आपको भी पसंद नहीं आएगा। ये मैं पूरी गारंटी लेती हूँ कि अगर उसमें थोड़ी सी भी गंदगी रहती है ना, तो जो गंदगी होती है, जब उसमें हम प्योरिंग करते हैं तो वो गंदगी ऊपर आ जाती है बैक्स में। तो आपका जो जार का पूरा लुक है और ऊपर जो आएगा, बहुत ही बेकार लुक आता है। तो आप लोग पूरी कोशिश करिएगा कि पहले जार को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। भले आप रुमाल का यूज कीजिए, कपड़े का यूज कीजिए, या फिर आप नेपकिन का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो रुमाल का यूज करती हूँ। और अब आप देख रहे होंगे कि पहला स्टेप मैंने क्या किया था कि क्लीन किया था जार को। अब आप दूसरा स्टेप ये देखिए। दूसरे स्टेप में मैं इसमें विक लगाऊंगी। विक फ़िलहाल मैं स्टिकर का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे फेविकॉल और ग्लू ही पसंद आता है। और आज तक मैं जितने कैंडल्स बनाए हैं, लोगों को मैंने दिया है, उनका कोई ऐसा नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया कि इससे कोई भी समस्या हुई हो, और मुझे भी समस्या नहीं होती है। और स्टिकर थोड़े कॉस्टली भी आते हैं, तो मेरे पास इतने बजट नहीं है कि मैं हर चीज़ पे पैसे खर्च ही करती रहूँ। मैं नहीं खर्च कर पाती, क्योंकि मेरे पास बजट की समस्या रहती है। तो मैंने इसके लिए एक उपाय निकाला, तो मेरा उपाय फ़िलहाल बेस्ट है। मेरे तो बहुत अच्छा रहा है। अगर आगे चल के मेरा बजट अच्छा होता है तो मैं स्टिकर का भी यूज करूँगी। पर अभी तक कोई नेगेटिव रिएक्शन तो आया नहीं है, तो मैं यही यूज कर रही हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे वीडियो शूट करना बिल्कुल नहीं आता है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा ना क्लीन है और ना ही बहुत अच्छा है बाकी यूट्यूबर्स की तरह। वो लोग तो कितनी प्यारी वीडियो बनाते हैं कि यार मैं खुद ही सोचती हूँ, यार ये लोग इतना अच्छा कैमरा कैसे सेट करते हैं और इनकी कैंडल्स कितनी प्यारी सी कैसे दिख जाती कैमरे में। मेरी तो आप लोग देख ही रहे होंगे। पर मैंने कोशिश किया है। और मैं सच बताऊँ तो ये मेरी ही अलग ही कहानी है कि ये जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो मुझे तो कैमरा भी सेट करना नहीं आता था। और चलिए थोड़ी कहानी बात बताते हैं। पहले ये देखिए कि आप सबसे पहले आपने क्या क्या किया। पहला स्टेप आपने, उसके बाद अब तीसरा स्टेप क्या है कि हम मेजर करेंगे, खास करके फ्रेगनेंस को मेजर करेंगे कि कौन सा कितना लेना है। फिलहाल बाकी लोग कोई 6 यूज करता है, कोई 10 यूज करता है, मैं तो 8 ही यूज करती हूँ, क्योंकि जो मेरा फ्रेगनेंस है महाज में जहाँ से मंगाती हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्रेगनेंस होता है। और तो मैं तो 8% यूज करती हूँ और लोगों को पसंद भी आता है। और मैंने फ्रेगनेंस यूज़ किया, तो अभी नई बोतल थी, तो उसमें थोड़ा सा बाहर भी गिर गया था, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। जब तक मैंने आपको उधर ये साफ़ करना, विक लगाना बताया, तब तक मैंने अपने बैग्स को मेल्ट करने के लिए किचन में रख दिया था, क्योंकि मेरा अभी खुद का कुछ नहीं है। मैं किचन से यूज करती हूँ, मैं किचन में ही जाके इसको गर्म करती हूँ, जहाँ मेरी भाभी खाना वाना बनाती रहती है। तो मैं उसी में यूज कर लेती हूँ। और आप देख भी रहे होंगे कि बैग्स मेरा मेल्ट हो चुका है पूरी तरह से, और पूरा अच्छे से। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जब बैग्स आपको पूरा ट्रांसपेरेंट दिखे, तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि ये बहुत ज़्यादा हीट है। यानी कि आप इसको, मैं आपको नाप के भले ही दिखा रही हूँ
ये आप देख भी रहे होंगे कि इसमें मैं थर्मामीटर लगा रही हूँ। पर आप बिना थर्मामीटर लगाए भी इसको जान सकते हैं। जब आप रेगुलर कैंडल्स बनाने लगेंगे तो आपको ये सब चीज़ों का खुद भी पता चल जाएगा कि हाँ कि कब कब आपको हर वक्त थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं आप लोगों के लिए लगा रही हूँ, ये आप लोग देख सकें, स्टेप बाय स्टेप सीख सकें, खास करके जो न्यू हैं अपने घर पे बनाना चाहते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि 76% है। तो अभी हम इसमें फ्रेगरेंस नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट है। अगर इस टाइम पे हम फ्रेगरेंस डालेंगे तो फिर हमारा जो फ्रेगरेंस है वो बर्न हो जाएगा, उसकी कोई खुशबू, हमें बहुत ज़्यादा खुशबू पता नहीं चलेगी। जैसे मैंने 8% डाला है तो 4% की खुशबू बचेगी उसमें, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए हम एक ऐसा टेम्परेचर रखते हैं कि जब हम फ्रेगरेंस डालें तो उसका जो फ्रेगरेंस है पूरा का पूरा इसमें होल्ड हो सके, यानी कि बैग्स में होल्ड हो सके। तो मैं वही कर रही हूँ। अब मैं फिर दोबारा भी चेक कर रही हूँ। तो देख रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि आपने इधर वीडियोस देखा उधर बना लिया। कैंडल्स बनाने में समय लगता है, काफ़ी समय लगता है, चाहे वो जार हो चाहे मोड हो, कोई भी हो। मोड तो आसान होता है बनाना, थोड़ा सा समय कम लगता है, उसमें आप थोड़ा हीट बैग्स भी डाल देंगे तो काम चल जाता है। लेकिन जार में ऐसा नहीं है, क्योंकि जार में आप ऐसा करेंगे तो आपके जो जार में जो विक्स होती है ना उसके पास क्रैक आ जाएगा, होल्स बन जाएंगे और आपको फिर से उसमें प्योरिंग करनी पड़ेगी, उसको सही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने निश्चित टेम्परेचर पे, अच्छे टेम्परेचर पे उसको डाला तो मुझे नहीं लगता कि वो सब आएगा। जैसा कि आप लोग मेरी इस वीडियो में देखेंगे, मेरे में थोड़ा सा भी क्रैक नहीं आया है क्योंकि इसमें मैंने बैग्स में वो डाल दिया है। आप देख रहे होंगे कि अब बैग्स में मैं फ्रेगनेंस डाल रही हूँ, तो ये एक निश्चित टेम्परेचर पे मैं डाल रही हूँ जो कि इसके लिए बेस्ट होता है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि वो टेम्परेचर या आप कैसे पता करेंगे कि इसमें फ्रेगनेंस डालने लायक है या नहीं है। और आप देख भी रहेंगे मेरी वीडियो में कि मैं कैमरा कभी ऊपर कर रही हूँ, कभी नीचे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में शूट करना नहीं आता था और अभी भी शायद नहीं आया है उतना अच्छे से, क्योंकि मैंने अपलोड करना तो अभी शुरू किया, जबकि मैंने बनाया इसको 6 महीने पहले। तो मुझे तो पता भी नहीं होता था या शूट कैसे करना। आप वीडियो में देखेंगे कि मैं कितनी बार कैमरा आगे पीछे ये सब करते हुए आप लोग को मिलूँगी। तो छोड़िए उस चीज़ को। अब देखिए, आपको फ्रेगनेंस में डाला, फिर इसमें हमने मिक्स किया कम से कम 5 मिनट। और ये जो मैं चेक कर रही हूँ, इसका मतलब ये चेक करने का सही टेम्परेचर होता है, आप उसको डाल के चेक कर सकते हैं। अब देखिए मेरा जो फ्रेगनेंस हुआ, बैग्स हुआ, बिल्कुल सही टेम्परेचर पे आ गया प्योरिंग करने के लिए। तो आपको मैं प्योरिंग करके भी दिखा रही हूँ। और आप प्योरिंग एक हो जाना कि बिल्कुल पतली धार, जितनी पतली धार आप गिरा सकें प्योरिंग के समय, तो आप उतना प्योरिंग करिए। और देखिए इसमें मैंने एक गलती कर दी है वीडियो शूट करने के चक्कर में, क्योंकि कैमरा सेट करना मुझे आता नहीं था। तो मैं शूट भी मुझे थोड़ा थोड़ा सा नहीं होता कि दो काम एक साथ करना, जो एक काम तो आना ही नहीं है, दूसरा काम भी मैं कर रही थी। तो मैंने हीट करना, जार को प्योरिंग करने से पहले हीट किया जाता है हल्का सा, ताकि उसमें ये लाइनिंग करके एक आता है। और आप जब कभी बनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा, अगर आपका जार हीट नहीं रहेगा हल्का फुल्का तो उसमें लाइनिंग करके होगा। तो क्या करना, लाइनिंग आपको दिखेगा कि हाँ ये लाइनिंग करके है, वो अच्छा नहीं लगता है लुक में। तो आपको हीट करना मस्ट है। और सारे स्टेप जो है आप ध्यान से देखिएगा, कहा तो मैं आपको बताती ही रहूँगी अपनी, पर आप सारे स्टेप भी ध्यान से देखिएगा। और ये मैं प्योरिंग कर रही हूँ। आप देखिए कितनी पतली धार, में धार बोल रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में भी आए, ज़्यादातर हिंदी वाले ही देख रहे होंगे। तो ये धार का मतलब यही होता है कि बहुत पतली धार गिराएंगे तो क्या होता है, उसका एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, परफेक्टनेस बनी रहती है, जैसे कि इसमें मैंने दिखाया। और अब आप देख भी रहे होंगे बीच में कि मैं कैमरा सेट कर रही हूँ, देख रहे हैं कि पूरा उठ के मैं कैमरा सेट कर रही हूँ। अभी हाथ भी आने वाला है इसमें। और उसके बाद हमने पूरा जार में प्योरिंग करने के बाद एक काम होता है कि हमें लगाना होता है होल्डर, बिग होल्डर। तो मैं लकड़ी का भी यूज करती हूँ और ये स्टिक भी यूज करती हूँ, आपको जो समझ में आए वो यूज करिए। मेरे पास स्टील की भी है, पर मैं उसे ज़्यादा यूज नहीं करती, मैं ज़्यादातर यही यूज करती हूँ और मुझे सही लगता है, तो मैं ये यूज करती हूँ।
और तो आपने देखा भी, उसको स्टिक लगाने के बाद मुझे लग रहा था थोड़ा सा कम है, तो मैंने उसे फिर से प्योरिंग की। और प्योरिंग करने के बाद इसको कम से कम हम 3 से 4 घंटे या 5 घंटे के लिए वेट करेंगे। तब तक ये हमारा जो वैक्स है वो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा जार में। और मैं इसको इधर उधर खिसका भी रही हूँ ताकि वीडियो में अच्छे से आ सके कैमरे में। और मुझे कभी ब्राइट कर रही हूँ, कभी लो कर रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ कि मुझे शूट करना नहीं आता था, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने बोला यार तू ये काम करती ना तो कर ना, अच्छा नहीं सही, धीरे धीरे सजेशन आता जाएगा क्या सुधार करना क्या नहीं करना। ऑडियंस जब तुझे देखेगी तभी तो तुझे कुछ बताएगी कैसे शूट करना है, क्या शूट करना है। और मैंने कैमरे पता किए तो यार इतने महंगे महंगे, तो इतना मेरा बजट ही नहीं था। मैंने कहा मेरे पास तो बहुत अच्छी मोबाइल तो ठीक ठाक है, पर कहते कोई बात नहीं है, तू कर तो आएंगे ऑडियंस, तुझे पसंद करेंगे। और देख रहे आज जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि अब 6-7 घंटे छोड़ने के बाद मेरा कितना अच्छे से हुआ है, क्योंकि मैंने सही टेम्परेचर रखा है और सही टाइम पे प्योरिंग किया है। तो अब आप देखेंगे उसमें ना एक को होल भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ कि इसको मुझे फिर से सेट करना पड़े। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको कब प्योरिंग करना है, कितने टेम्परेचर पे करना है, किस टाइम करना है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा हीट वैक्स डाल दिया तो उसके अंदर आपको पता है उसके अंदर बिग के आसपास ना आपको क्रैक सा दिखेगा। तो मेरे में बिल्कुल क्रैक नहीं, क्योंकि मैंने सही टाइम पे किया है। और देखो मैं बिग काट रही थी तो मेरा जो बिग होल्डर है, बिग क्या कहते हैं, बिग कटर है, उससे मुँह लग गया था, वो कट ही नहीं रहा था। अब दूसरा वाला अच्छे से कट जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही से साफ करके उसको रखा। तब देखिए कितने प्यारे से कट गया। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना कितना स्मूथ आया है। तो मैं आपको बता रही थी कि टेम्परेचर बहुत मस्ट होता है, खास करके कैंडल के लिए और प्योरिंग के टाइम के लिए, फ्रेगनेंस के लिए, प्योरिंग के टाइम के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा सा मेरा कैंडल्स बना है। अब मैं इसमें लेबलिंग कर दूँगी। और आपको अब मैं शुरू से के लास्ट तक आपको बताता हूँ कि आप लोग को क्या क्या करना है। पहला स्टेप क्या है, हमें जार को अच्छे से साफ़ करना है। दूसरा स्टेप में हमें बिक लगाना है। तीसरे स्टेप में हमें मेल्ट करना है। चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, बैक्स से तीसरे स्टेप में हमें बैक्स को क्या करना, तीसरे स्टेप में हमें बैक्स को मेल्ट करने के लिए रखना है और अपना फ्रेगनेंस को नापना है। चौथे स्टेप में आप क्या करेंगे, सही टेम्परेचर चेक करके उसमें फ्रेगनेंस मिलाएंगे। पांचवें स्टेप में हमें उसे प्योरिंग करना है। और छठे स्टेप में हमें बिक उसको देखना है कि कितने अच्छे से प्योरिंग हुआ है, मतलब कि कितने अच्छे से उसमें स्मूथ टेक्सचर आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो हम उसको हीट गन से उसको सही कर लेते हैं। और छठे स्टेप में हम फिर उसको बिक को कट करेंगे। सातवें स्टेप में हम क्या करेंगे, सातवें स्टेप में हम स्टिकर लगा देंगे। और स्टिकर लगाने के बाद हमें जिसको देना है पैक कर लेंगे। समझ में आप लोग को? अगर आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ में सजेशन भी दीजिएगा कि मैं अभी क्या सुधार कर सकती हूँ, या क्या चीज़ मेरा बेस्ट रहा है और क्या चीज़ मुझे सुधारना है। क्योंकि सच बताओ तो मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है, मुझे शूट करना भी नहीं आता है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश किया है अपना बेस्ट देने के लिए। थैंक यू।